नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि बक्सर से खबर है कि 12506 आनंद विहार से चलकर कामाख्या धाम जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 5 कोच पटरी से उतर गए हैं। घटना रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। हालांकि अभी हताहतों के बारे में कोई सूचना नहीं है। वहीं ट्रेन डिरेल होने की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। आनन फानन में रेलवे अधिकारी रघुनाथपुर स्टेशन के लिए रवाना हो गए हैं। डीआरएम दानापुर, जीएमईसीआर तरुण प्रकाश, सेफ्टी ऑफिसर घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। तो जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 5 कोच वहां पर बेपटरी हो गया है, जो खबर निकलकर सामने आ रही है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आनंद विहार से कामाख्या धाम जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 5 बोगी वहां पर बेपटरी होने की खबर मिल रही है। और जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बक्सर के रघुनाथपुर के पास यह हादसा हुआ है। 12506 आनंद विहार से चलकर कामाख्या धाम जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बेपटरी हो गई है। नॉर्थ ईस्ट के 5 कोच पटरी से उतर गए हैं। घटना रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। हालांकि अभी हताहतों के बारे में कोई सूचना नहीं है। जी मीडिया संवाददाता अजय राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल रही है? जी राजेश, देखिए बता दें कि यह घटना 9:51 पर हुई है। जो अब ट्रेन बक्सर से आरा के लिए रवाना हुई, जैसे ही रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंची उसकी 5 कोच पटरी से उतर गई। इस दौरान रेलवे सूत्र बता रहे हैं कि एक कोच पलट भी गया है, लेकिन हालांकि अधिकारी की पुष्टि अभी नहीं है। रेलवे अधिकारी कोई फोन उठा नहीं रहे हैं। दूसरी बात है कि मौके पर रेलवे अधिकारी डीआरएम दानापुर से और बक्सर से रेलवे अधिकारी के साथ बक्सर जिला प्रशासन भी मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। राजेश, बिल्कुल अजय, ये बताइए कि जिस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है कि 5 कोच वहां पर बेपटरी हुए हैं, तो क्या कोई सूचना हताहतों को लेकर भी है क्या? जी देखिए, अभी हताहत की कोई सूचना नहीं है। अभी वहाँ हमारे स्थानीय सोर्सेस बता रहे हैं कि जो ट्रेन पटरी से उतरी है और जो पलटी हुई कोच है उसमें से लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जितने भी रेल यात्री उसमें फंसे हुए हैं, निकालने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उसमें कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है, कितने घायल हैं। अभी कोई घटना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही कि कितने लोग कैजुअलिटी हुई है। राजेश, बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें वहाँ से निकलकर सामने आ रही है वो भी लगातार हम दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी बिहार झारखंड की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। लोगों की भीड़ नज़र आ रही है। जिस तरीके से यहाँ पर ये इतना बड़ा हादसा हुआ है अजय, तो जो रेलवे प्रशासन की टीम है, जो रेलवे के तमाम अधिकारी हैं, क्या वो वहाँ के लिए निकल गए हैं और क्या कुछ बातचीत, कोई जानकारी मिल पाई है रेलवे की तरफ से? देखिए, अभी 5 मिनट पहले हमारी बात आरपीएफ कमांडेंट से हुई है। उन्होंने बताया कि अभी कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है। मौके बर्दात पर हमारे जवान पहुंच रहे हैं। जवान रेस्क्यू करके जब बाहर सभी यात्रियों को निकाल लेंगे उसके बाद ही इस पर कोई स्पष्ट जानकारी दे पाएंगे। बिल्कुल, तो हमारे संवाददाता वहाँ पर लगातार नज़र बने हुए हैं, नज़र बनाए रखे हुए हैं। 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस वहाँ पर बक्सर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। आपको बता दें कि रघुनाथपुर के पास 5 कोच बेपटरी हो गए हैं। आपको बता दें कि खबर ये मिल रही है कि आरा से आगे रघुनाथपुर के पास ये हादसा हुआ है। 5 कोच यहाँ पर बेपटरी हो गए हैं। 12506 आनंद विहार कामाख्या धाम एक्सप्रेस के 5 बोगी इस वक्त बेपटरी होने की खबर मिल रही है। मनीष, हमारे आरा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। मनीष, इस हादसे को लेकर क्या अपडेट है, क्या जानकारी निकलकर सामने आई है इस वक्त? देखिए राजेश, ये जो जानकारी मिल रही है पूरी तरह से जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है आरा में भी, और आरा के इमरजेंसी वार्ड में खुद जिलाधिकारी पहुंच चुके हैं और वहां वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है ताकि घायलों का इलाज उचित समय पर की जा सके। हालांकि इस घटना को लेकर देखा जा रहा है कि कई लोग हताहत हुए हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। हालांकि यहाँ भोजपुर जिले से और बक्सर जिले से जिला प्रशासन की पूरी टीम वहां पहुंच चुकी है और लोगों को रेस्क्यू करने में लगी हुई है। जी बिल्कुल मनीष, जाहिर सी बात है कि जो लोकेशन है उसके बारे में कुछ बताइए जहां से खबर आ रही है कि यहां पर हादसा हुआ है।
राजेश, ये बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन के पास हादसा हुआ है और आरा से लगभग ये 30 से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है, जहां काफी अंधेरा है और वहां पे आरपीएफ, स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन की पूरी टीम वहां मुस्तैद है और रेस्क्यू करने में लगी हुई है। जी बिल्कुल मनीष, जाहिर सी बात है कि आरा और बक्सर के बीच की ये जगह है जहां पर ये 5 कोच इसके बेपटरी होने की खबर मिल रही है रघुनाथपुर के पास। तो जो लोग वहां पर पहुंचेंगे उसके लिए क्या वो ट्रेन मार्ग ही एकमात्र रास्ता है, या फिर पटना से या फिर उधर मुगल सराय से आने के लिए दूसरा भी साधन मिल सकता है दीनदयाल उपाध्याय की तरफ से, अगर कोई लोग आना चाहें तो? निश्चित तौर पे ये सड़क मार्ग से लोग आ जा सकेंगे और ये ट्रेन मार्ग जो है एकमात्र विकल्प नहीं है, वहां सड़क मार्ग भी उपलब्ध है, जो कि रघुनाथपुर स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूर जो है हमारा एनएच है और एनएच के रास्ते से वो लोग आरा की तरफ या पटना की तरफ जा सकते हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह हादसा वहां पर हुआ है। हादसे के फौरन बाद की ये तस्वीरें, तकरीबन 9:30 बजे यह हादसा होता है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो सुबह यहाँ से खुलती है आनंद विहार से कामाख्या धाम जाने के लिए, रोज चलने वाली ये नई दिल्ली यानी कि आनंद विहार से कामाख्या धाम जाती है 12506। इसके बारे में बड़ी खबर ये मिल रही है कि बक्सर के रघुनाथपुर के पास 5 बोगी बेपटरी हो गई है। संवाददाता अजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, आप भी सुन रहे थे मनीष को कि रेस्क्यू के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है, लेकिन जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। अभी तक कोई इस पर अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। जब तक अधिकारियों का कहना है कि जब तक हमारा रेस्क्यू पूरा नहीं हो जाता है या कोई ऐसा अप्रिय घटना जो मरे हुए लोग अगर कैजुअलिटी हुई है वो जब तक बाहर नहीं निकाले जा सकते हैं, तब तक इस पर आधिकारिक बयान अभी हम लोग नहीं दे सकते हैं। राजेश, बिल्कुल अजय, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हम लगातार यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो वहाँ से तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़े हादसे की खबर इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस एक लंबी दूरी की ट्रेन जो हर रोज़ आनंद विहार से खुलती है और कामाख्या धाम की तरफ जाती है 12506। आप कह सकते हैं कि एक एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पर सुपरफास्ट ट्रेन जो डिरेल हुई है, उसके 5 डब्बे 5 बोगी उसके, आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी ट्रेन जिस पर अमूमन भारी भीड़ रहती है। आप समझ सकते हैं कि ये भी डिटेल खबर निकलकर सामने नहीं आए हैं कि कौन कौन से डब्बे, स्लीपर कोच या एसी कोच या जनरल डब्बा, कौन सा डब्बा यहाँ पर बेपटरी हुआ है। इसको लेकर जैसे ही जानकारी मिलेगी उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर जो डब्बा वहाँ पर बेपटरी हुआ है, जो डब्बा पलट गया है, उसको लेकर उसमें कितने लोग हो सकते हैं, क्या अंदाज़ा हो सकता है। लेकिन ये मान लीजिए कि एक एक्सप्रेस ट्रेन जो लंबी दूरी की गाड़ी है, अमूमन इसमें सीट खाली नहीं रहते हैं। अगर स्लीपर है, एसी के कोच के जो बोगी है उसमें वेटिंग में भी यात्री रहते हैं। इस तरीके से भीड़ चलती है और अब जैसे त्योहारों का सीज़न आ रहा है तो लगातार गाड़ियाँ फुल होकर जा रही हैं और उसको लेकर जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि 5 बोगी इसके पटरी से उतर गए हैं। जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि रजनीश, जो खबर मिल रही है वो आपको भी मिल गई होगी। बक्सर के रघुनाथपुर के पास नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 5 कोच बेपटरी हो गए हैं। रजनीश, 5 कोच बेपटरी हो गए हैं। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो कि आनंद विहार से चलकर और कामाख्या के लिए जा रही थी और इस बीच बक्सर और आरा के बीच में रघुनाथपुर के पास पटरी से उतरी है, जिसमें कि 5 बोगी जो है आगे वो बिल्कुल जिगजैग है, स्थिति जो है वो खराब है। हालांकि पीछे जो हमारी एक इसमें व्यक्ति बैठे हैं उनसे बातचीत हुई है, प्रशांत है, और उन्होंने बताया कि उस बोगी में स्थिति ठीक है लेकिन आगे कई लोग जो है वो घायल है। और जो हमारी बात हुई है CPRO ECR से पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जो मुख्यालय है, यहाँ से पूर्व मध्य रेल के जो GM है, महाप्रबंधक, वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं और दानापुर से जो DRM है वो भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गया। देखिए ये पूर्व मध्य रेल जोन में ही आता है और मुगल सराय से लेकर और दानापुर ये सारा जो डिवीजन है वो ECR का डिवीजन है। तो सेफ्टी अफसर्स है वो भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। तो हालांकि अंधेरा है वहां पे काफी ज्यादा और राहत बचाव कार्य को लेकर स्थानीय प्रशासन जो है वो भी मौके पर पहुंची है। तो वस्तु स्थिति अभी क्या कुछ है फौरी तौर पे तो स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कैजुअलिटी को लेकर, लेकिन
जो पीछे की जो बोगी है वो सुरक्षित है। इसके पीछे कई ट्रेन, क्योंकि लंबी दूरी की जो ट्रेन है वो इस रास्ते अभी गुजरती है और मुख्य मार्ग है ये। इसके पीछे सीमांचल एक्सप्रेस है जो कि जोगबनी को जाती है आनंद विहार से, वो इसके पीछे है, दिलदार नगर में रुकी हुई है इसके पीछे, और लंबी कतार है ट्रेनों की, और इधर से भी वही स्थिति है। तो अभी जो हमारी बातचीत हुई है रेल प्रशासन से, उनके अनुसार फौरी तौर पे जो उनकी प्राथमिकता है कि राहत बचाव कार्य जो है वो चलाया जाए। उसके बाद जो घायल है उनको स्थानीय हॉस्पिटल में तत्काल पहुंचाया जाए। इसके अलावा जो यात्री है, चूंकि वो अपने सामान लेकर भटक रहे हैं वहां पे, और चूंकि अंधेरा है और रेल की पटरियां हैं तो अस्त व्यस्त उनकी स्थिति है, तो उनको किस तरीके से राहत पहुंचाया जाए ये भी उनकी प्राथमिकता है। उसके बाद उनको गंतव्य तक पहुंचाना। लेकिन अभी जो प्राथमिकता है कि अगर कोई फंसे हुए हैं उस अंदर में, जो कुछ इस तरीके की स्थिति है, तो उनको निकालना, और जो घायल है, चोट कई लोगों की आई है, कई लोग घायल है, ये सूचना हमें मिली है जो बातचीत हुई है ट्रेन में उसके अनुसार, तो उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना और उपचार देना ये प्राथमिकता है। और इसको लेकर तमाम रेल महकमा के जो वरीय पदाधिकारी है वो भी मौके पर रवाना हो गए हैं, और स्थानीय प्रशासन जो है वो भी वहां पे। तो अब राहत बचाव कार्य जो है इसकी कोशिश वो चल रही है। क्या कुछ वजह है इसकी ये भी स्पष्ट अभी नहीं हो पाई है। तो ये कुछ वस्तु स्थिति है और एक बड़ा हादसा है, और साथ ही साथ जो लोग इसमें सफर कर रहे थे वो काफी परेशान हाल है, और उनके जो परिजन है, जिस तरीके से टीवी पे न्यूज फ्लैश हुए हैं, और उसके बाद जो लोग देख रहे हैं, जिनके परिजन जो दिल्ली से निकले थे या फिर जिन्हें गंतव्य पे जाना है, लंबी दूरी की ट्रेन है, वो तमाम लोगों की चिंता जो है वो बढ़ी हुई है, और लोग संपर्क साधने की कोशिश कुशल से अपने जो लोग इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल रजनीश, एक सवाल यहाँ पर यह है कि आपकी बात भी हुई है, क्या ये अब तक पता चल पाया है कि वो एसी बोगी थी कि स्लीपर कोच था कि जनरल डब्बा था? देखिए कुछ जो कोचेज हैं वो सामान्य बोगी के हैं, और चूंकि इंजन के आगे के जो कोच होते हैं इसमें वो हमने जो कुछ विजुअल्स वहां से जो आए हैं हमारे पास वो सामान्य बोगी के हैं, लेकिन इसमें अब एसी बोगी के हैं ये नहीं, ये कंफर्म तौर पे मैं नहीं अभी बता पाऊंगा। लेकिन हमारी नजर में जो बोगियां आई है वो ज्यादातर जो है सामान्य श्रेणी की बोगी है और अस्त व्यस्त स्थिति में है, और कई सारे पीछे की जो बोगी है वो भी सामान्य श्रेणी की है, जिसमें लोग जो है अपने सामान को लेकर भटक रहे हैं और राहत को लेकर या मदद को लेकर वो गुहार लगा रहे हैं। तो इस तरीके से वहां पे अफरा तफरी की स्थिति है, और प्रशासन के लोग और रेल महकमा के लोग जो है वो मौके पर पहुंच रहे हैं। हालांकि दूरी बहुत ज्यादा पटना से नहीं है, लेकिन दानापुर डिवीजन के बाद आरा के बाद रघुनाथपुर, और बक्सर और आरा के बीच में रघुनाथपुर है। तो यहाँ पे दोनों से जो प्रशासन के लोग हैं वो पहुंचे हैं, और कोशिश है कि जल्द से जल्द राहत लोगों को मिल सके और प्राथमिक उपचार मिल सके, क्योंकि कई लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है, और खबरें और वहां से आ रही है कि किस तरीके से क्या कुछ वस्तु स्थिति है घटनास्थल से। बिल्कुल रजनीश साहब बने रहिए हमारे साथ, लगातार जो भी अपडेट्स वहां से जो भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है हम सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ये बड़े हादसे की खबर मिल रही है। यहाँ पर 5 डब्बे जो हैं, 5 बोगी वो बेपटरी हो गई है बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास, और ये जो भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने, जो बक्सर के सांसद भी हैं, संसदीय क्षेत्र बक्सर के अंतर्गत रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर रेलवे के उच्च अधिकारियों से बातचीत कर हालात का उन्होंने जायजा लिया है। तो जैसे ही खबर मिली, केंद्रीय मंत्री, इसके साथ ही स्थानीय सांसद अश्विनी चौबे को उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से बातचीत कर हालात का जायजा लिया। इसके साथ ही एक और खबर मिल रही है कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेन रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर डिरेल हो गई है। घटना को दुखद बताते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि राहत कार्य शुरू कर दिया गया है, स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं को भी फोन कर निर्देशित कर दिया है कि वहां पर पहुंचें और हर संभव मदद उपलब्ध कराएं। यानी कि रघुनाथपुर के आसपास जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जो सांसद ने, वहां के स्थानीय सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी चौबे, उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कहा है कि इस मौके पर आप वहां पहुंचिए, और जिन्हें भी जो चाहिए मदद के लिए, क्योंकि जो रेस्क्यू की टीम वहाँ पर जाएगी हो सकता है उनके पास कुछ सामान ना हो, कुछ दूसरी चीज़ें चाहिए, रात का वक्त है, अंधेरा है, वहाँ पर रोशनी के लिए इंतज़ाम चाहिए, लाइट्स की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए उन्होंने कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि आप तुरंत पहुँचिए और जो भी वहाँ पर ज़रूरत लगे उससे मदद करिए।
तो ये खबरें निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ ही अश्विनी चौबे ने रेलवे के अधिकारियों से भी बात की है और केंद्रीय मंत्री ने रेलवे के अधिकारियों से हर संभव मदद को लेकर यहाँ पर कहा है। तो हेल्पलाइन नंबर हम लगातार यहाँ पर जारी कर रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं जो भी नंबर निकलकर सामने आए हैं। अब ये पटना में जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 9771449971, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कोई परिजन इसमें फंसे हुए हैं तो इस नंबर पर बात करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। दानापुर का हेल्पलाइन नंबर है 8905697493। इसके साथ ही एक और नंबर जारी किया गया है 7759070004 और आरा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 8306182542। और जो रेस्क्यू की जो तस्वीरें हैं, ये लेटेस्ट तस्वीरें रेस्क्यू की जो निकलकर सामने आई हैं वो हम आपको पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से डब्बे से यानी कि बोगी से लोगों को निकाला जा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं यहाँ पर, जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू का काम वहाँ पर युद्ध स्तर पर चल रहा है, तीव्र गति से चल रहा है। तो 9:30 बजे का ये हादसा है और बिना वक्त गवाए वहाँ पर रेस्क्यू के लिए टीम पहुँच गई है, रेलवे की टीम पहुँची है, स्थानीय लोगों की टीम पहुँची है, स्थानीय पुलिस के लोग पहुँचे हैं, पुलिस प्रशासन की टीम पहुँची है और लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है। सबसे पहली चुनौती, सबसे पहला चैलेंज है कि जो भी लोग उसमें फंसे हैं, डब्बे को सर्च करना, बोगी को सर्च करना और अगर कोई इसमें फंसा हुआ है तो उसे सलामत से बाहर निकालना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसको किया जा रहा है और बाहर निकाले जाने के दौरान की ये तमाम तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हताहतों के बारे में, क्या किसी को चोट आई है, क्या किसी को गंभीर चोट आई है या कोई इससे प्रभावित हुआ है, इसको लेकर अभी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जैसे ही जानकारी मिलेगी हम लगातार आपको अपडेट्स देंगे। हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, जो भी खबर निकलकर सामने आ रही है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हैं, उन्होंने रेल अधिकारियों से बात की है, स्थानीय लोगों से बात की है, उनके पास जो नंबर होगा स्थानीय पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की है और कहा है कि वहां पर पहुंचिए और जो मदद लगे वो करिए। रजनीश, देखिए, ऐसे मौके पर तो जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता ही है, लेकिन चूंकि ऐसा अगर कोई मौका आता है तो आसपास के जो लोग होते हैं, गांव घर के लोग होते हैं, वो मदद के लिए फौरी तौर पे उपलब्ध होते हैं और जी जान से ऐसे मौके पर वो पहुंचते हैं। देखिए, अंधेरा बहुत ज्यादा है और लाइट की सुविधा वहाँ पे नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये है कि दानापुर करीब है और यहाँ पे एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जो है वो लगी होती है, जो कि DRM जो मुख्यालय होता है, यहाँ पे मंडल डिवीजन जो होता है, सोनपुर भी डिवीजन है पास में है, दानापुर भी डिवीजन है, ECR का वो भी पास में है। तो यहाँ से जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है उसमें काफी कुछ व्यवस्था होती है स्थितियों से निपटने को लेकर, तो वो यहाँ पे रचती है मौके पर। और साथ ही साथ देखिए, ट्रेन की जो पटरियां है वो बिल्कुल बुरी तरीके से एक तरीके से क्या कि टूटी है और अस्त व्यस्त हो गई है और उलझी हुई सी है। तो जिस तरीके से ये घटना हुई है, इसको लेकर अभी जो प्राथमिकता है कि जो लोग फंसे हैं, जो लोग मुश्किल स्थिति में बोगियों में हैं, उन्हें सुरक्षित निकालकर और प्राथमिक उपचार के लिए और जिन्हें जिस तरीके की जरूरत है उस उपचार के लिए स्थानीय हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए, और ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। तो इसके बाद जब जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं पूरी तरीके से, उन्हें राहत मदद अगर मिल जाती है, उसके बाद फिर रेलवे अपने स्तर से देखेगी क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ वजह है, फिर उसे रिस्टोर करना। और चूंकि लंबी कतार है, देखिए लंबी दूरी की ट्रेन जो भी सुबह सुबह पटना पहुंचेगी दिल्ली से, वो ट्रेन की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा तमाम जो पूर्वोत्तर की ट्रेन है वो भी पीछे कतार में है, कई सारे मुगलसराय से लेकर और बक्सर तक। और इसके अलावा इधर से जो जाने वाली ट्रेन है वो भी इस वजह से डिस्टर्ब हुई है और लोग जो है जगह जगह पर उनकी ट्रेनें जो है वो रुकी है, फंसी है, उसमें भी लोग परेशान हाल है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ वजह है, लेकिन चूंकि संचार का काफी अभी जमाना है तो लिहाजा खबरें जो है वो मिल रही है कि एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। अब जो प्राथमिकता है वो यही है कि जल्द से जल्द राहत मिले लोगों को जो परेशान हाल है, और जो घायल है उन्हें उपचार मिले। और इसको लेकर कोशिश न सिर्फ प्रशासन की ओर से और रेल प्रशासन की ओर से बल्कि स्थानीय लोग भी यहाँ पे मदद को लेकर आगे पहुंचे हैं। अंधेरा को लेकर किस तरीके से स्थिति निपटी जाए, इसको लेकर भी यहाँ पे व्यवस्था जो है वो की जा रही है।
तो एक बड़ी रेल घटना इसको कहेंगे। और चूंकि रेलवे जो है वो हालांकि ट्रैक को लेकर और बाकी चीजों को लेकर, और चाहे वो फिर स्पीड को लेकर ट्रैक का हमेशा मुआयना और निरीक्षण जो है वो होते रहता है, लेकिन अभी जो इस तरीके की परिस्थितियां हुई है, क्या कुछ वजह रही है जिससे कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो कि कामाख्या को बॉन्ड थी आनंद विहार दिल्ली से, और ये यहाँ पे बेपटरी हुई है और 5-6 बोगियां। बिल्कुल, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त रजनीश। खुद हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अश्विनी चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, जो खबरें आपके हवाले से निकलकर सामने आई थी वो हमने दिखाया है भी दर्शकों को। किन रेल अधिकारियों से बात, क्या क्या बात हुई और वहां से इस वक्त क्या जानकारी है आपके पास, अश्विनी जी? भाई बहुत दुखद घटना घटी। मुझे तुरंत, मैं नौगछिया भागलपुर के लिए आया था, नौगछिया में मैं था उसी समय हमारे एडिशनल सीएस राहुल ने टेलीफोन से बात किया लगभग 10 बजे के लगभग, और मैंने तुरंत जीएम से बातचीत किया, साथ ही एनडीआरएफ के डीजी से बात किया, रेल मंत्री जी को भी बात करके सूचित किया, और वो लगातार में चीफ सेक्रेटरी बिहार पुलिस के डीजी, तमाम डीएम, एसपी, सबसे में की रेस्क्यू के लिए सब लोग पहुंच रहे हैं, और हर पूरे जाकर के डॉक्टर्स की टीम जो है वो सब लोगों को खबर, सीएस को और तमाम आरा, भोजपुर, बक्सर सबको अलर्ट करके एम्बुलेंसेस वहाँ मंगा लिए गए, और पूरे कार्यकर्ता आम वहाँ पर जो सोशल वर्कर्स है सबको मैंने टेलीफोन करके वहाँ भेजा है, और मैं स्वयं वापस हो रहा हूँ रघुनाथपुर के लिए। अभी कल का कार्यक्रम छोड़ के मैं रघुनाथपुर के लिए तुरंत वापस हो रहा हूँ बक्सर के लिए। बड़ा दुखद घटना है, 3 बोगी पता चला है वो उल्टे हैं, उसमें एसी के भी बोगी हैं, सब लोग लगे हुए हैं रेस्क्यू में। अभी हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि लोगों की जान बचे, और उसके लिए एहतियात तौर पर जो भी हो सकता है। एनडीआरएफ के डीजी ने भी खबर किया कि एक टीम गई है और स्पेशल टीम और भेज रही है, उन्होंने स्वयं भी टेलीफोन किया। लगातार मैं पुलिस प्रशासन के संपर्क में, लोकल भी और स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी मैं लगातार संपर्क में हूँ। बिल्कुल अश्विनी जी, एक और सवाल है कि आपसे लगातार बात हो रही होगी, संपर्क में होंगे, वहाँ पर रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, क्या कठिनाई आ रही है और क्या अभी फिलहाल अपडेट क्या है वहाँ से? नहीं, फिलहाल तो वहाँ पर बातचीत मैं खबर कर रहा हूँ, फिलहाल वहाँ लोगों को निकालने का रेस्क्यू मेजर चल। जनाब मंत्री जी का टेलीफोन आ गया, काइंडली। ठीक है सोनी जी, बात कर लीजिए। देखिए, रेल मंत्री का उनके पास फ़ोन आ गया, इसलिए वो बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सबसे पहले तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अश्विनी चौबे ने कहा है कि जो बोगी वहाँ पर बेपटरी हुई है उसमें एक एसी बोगी भी है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर, और जो भी जानकारी निकलकर सामने आई, उन्होंने कहा कि वो खुद वापस हो रहे हैं, भागलपुर नौगछिया में किसी कार्यक्रम में थे, वो वहाँ से लौट रहे हैं और 1 से 2 घंटे के भीतर वो रघुनाथपुर पहुँच जाएंगे। रेल के जीएम से बात हुई है, वहाँ पर तमाम अधिकारियों से बात हुई है, डीआरएम से बात हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने रेल मंत्री से भी बात की फ़ोन पर और पूरी घटना को लेकर जानकारी दी। इसके बाद जो स्थानीय लोग थे उनसे बात की है, तो ये बातें उन्होंने यहाँ पर की हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आपने भी सुना केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को? बिल्कुल, देखिए अश्विनी चौबे चूंकि स्थानीय सांसद हैं, उनका कंसर्न है, और कोई भी जनप्रतिनिधि हो या फिर आम जन भी हो, ऐसे मौके पर उनका जो दायित्व कर्तव्य बनता है उसी कड़ी में अश्विनी चौबे भी अपनी ओर से इनिशिएटिव ले रहे हैं। जो पूर्व मध्य रेल है उसकी ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है पटना, दानापुर और आरा के लिए, और इसके अलावा कॉमर्शियल जो नंबर है वो भी जारी किए गए हैं। और करीब रेलवे के अनुसार 9:35 पे ये जो घटना है रघुनाथपुर के पास वो हुई है। और अपने जो भी हमारे दर्शक चैनल देख रहे होंगे, नंबर फ्लैश आई है वहाँ पे। और इसके बिल्कुल, अलावा रजनीश आपको रोकना चाहेंगे, अश्विनी चौबे जी से फिर हमारा संपर्क हो गया है। अश्विनी जी, क्या बात हुई है रेल मंत्री से इस वक्त? अश्विनी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रजनीश, अपनी बात को कंटिन्यू करिए। देखिए, रेलवे से जो हमारी बात हुई है अभी सीपीआरओ ईसीआर के, उनके अनुसार मेडिकल टीम और अधिकारियों के साथ साथ दुर्घटना राहत यान जो है, जिसका भी मैं पहले ही जिक्र किया कि जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होते हैं वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। उनके अनुसार, यानी रेलवे के अनुसार, किसी प्रकार के जान माल की कोई क्षति नहीं है, ये आधिकारिक बयान है रेलवे का। ईसीआर दानापुर जो पूर्व मध्य रेल जोन हाजीपुर मुख्यालय का, उनकी ओर से ये सूचना है। तो एक राहत की बात ये है
कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, ये आधिकारिक बयान है। हालांकि जो इन डिब्बों में सवार लोग थे, जाहिर तौर पे जब गति में ट्रेन हो और इस तरीके से बेपटरी हो तो लोगों को चोट लगना और घायल होना वो स्वाभाविक है। तो बिल्कुल रजनीश, एक बार फिर से रोकना चाहेंगे आपको। अश्विनी चौबे हमारे साथ खुद फिर से जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, क्या बात हुई रेल मंत्री से? अश्विनी जी सुन पा रहे हैं आप? तो लगातार हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हमारा मकसद ये बताना है आपको कि वो जो रेस्क्यू का काम चल रहा है वो किस स्तर पर चल रहा है। लगातार रजनीश भी जानकारी दे रहे हैं कि ऐसे मौक़ों पर क्या कुछ किया जा सकता है और क्या कुछ करना चाहिए। ट्रेन पूरा पलट गया है, अभी तुरंत पुलिस। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद की तस्वीरें हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से वहां पर चलाया जा रहा है उसकी तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बक्सर के रघुनाथपुर से ये खबर आ रही है कि वहां पर 5 कोच जो है, 5 बोगी वो बेपटरी हुई है, जिसमें AC बोगी भी है। और उसको लेकर जो शुरुआती जानकारी मिल रही है वो रेलवे का पूरा महकमा वहां पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, हम बार बार बात ये करना चाह रहे थे अश्विनी चौबे से कि उन्होंने कहा था कि रेल मंत्री से उनकी फ़ोन पर बात हो रही है। रेल मंत्री का फ़ोन आ गया तो हम जानना चाहते थे कि क्या बात हुई। उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है रजनीश। लेकिन अब ऐसे मौक़ों पर जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, रात का वक्त, रघुनाथपुर जैसा सुदूर इलाका, ऐसे में कैसे हैंडल करता है रेलवे इन चीज़ों को? देखिए, रेलवे की जो मंडल होते हैं, डिवीजन होते हैं, देखिए रेल का जो प्रशासन है पूरे देश भर में वो जोन में बटा हुआ है, 15 जोन में, और हर एक जोन के अंदर में 5, 6, 7 जिसके जैसे स्ट्रेंथ है वैसे डिवीजन है। उन डिवीजन को जैसे ECR पूर्व मध्य रेल जो है 5 डिवीजन को मिलाकर है, और हर एक डिवीजन में यानी कि जो मंडल डिवीजन का जो मुख्यालय है वहां पे इस तरीके की घटना से निपटने को लेकर टीम, चिकित्सकों की टीम, इसके अलावा एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ये सब व्यवस्था होती है। अब जिस तरीके से ये घटना हुई है, देखिए ये बहुत ज्यादा सुदूर इस वास्ते नहीं है कि दानापुर का जो मुख्यालय है जो रेल का डिवीजन का। रजनीश, एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं बात करने की उनसे, अश्विनी चौबे से। अश्विनी जी, क्या बात हुई रेल मंत्री से? हेलो जी अश्विनी जी, मेरी बात अगर सुन पा रहे हो तो क्या बात हुई रेल मंत्री जी से? रेल मंत्री जी का टेलीफोन आ गया था, मैं लगातार बात कर रहा था तो इसलिए आपसे काटना पड़ा। तो क्या बात हुई उनसे? अभी वो लगातार रेस्क्यू के लिए आम पैसेंजर्स के लिए भी पटना से गाड़ी भेज रहे हैं ताकि आम पैसेंजर्स को भी वहां से लाया जाए, और सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, सब कुछ। NDRF की टीम, सारी टीम वहां पहुंच रही है, और चीफ सेक्रेटरी से भी मेरी बात हुई। एडिशनल पुलिस फोर्स सारे वहां जा रहे हैं हर तरह से वहां रेस्क्यू के लिए। और मैं आपके माध्यम से समस्त बगल बगल के आम समाज से भी, जनता से भी अपील करूंगा कि वो इस हादसे में तुरंत वहां पहुंच के और रेस्क्यू में अपना हाथ बटाए, लोगों को बचाने में अपना हाथ बटाए। बिल्कुल अश्विनी जी, बार बार जो आपसे हम बात कर रहे हो, हमारा मकसद ये है कि जिनके परिजन वहाँ पर फंसे हुए होंगे, ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे, वो बड़े परेशान हो रहे होंगे, तो आपके माध्यम से उनको पता चले कि वहाँ पर किस तरीके से रेस्क्यू का काम चल रहा है। क्योंकि रात का वक्त है, सुदूर इलाका है, ज़्यादा जानकारी निकलकर सामने आ नहीं पा रही है। तो आप बताइए हमारे माध्यम से कि किस तरीके से वहाँ पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। नहीं, देखिए वहाँ पर स्वास्थ्य की पूरी टीम और पूरा DM, CS और बगल के भोजपुर जिला, दोनों जिला, अगल बगल के जो 3-4 जिले हमारे हैं शाहबाद के, सभी जिला में खबर करवा करके वहाँ के डॉक्टर्स की टीम को बुला लिया गया है। वहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह लगातार वहाँ स्टार्ट हो गए, और वहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था वहाँ शुरू हो गई है। पूरे एम्बुलेंसेस वहाँ टीम वहाँ मंगा लिया गया। बिल्कुल अश्विनी चौबे लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अश्विनी जी, लगातार आप भी संपर्क में हूँ। हाँ। मैं लगातार टेलीफोन आ रहा है, मैं काइंडली आपको इतना ही जानकारी दे रहा हूँ कि लोगों की जान बचे, आपके माध्यम से ठीक है, बिल्कुल होता रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ठीक है अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया। आप भी अश्विनी चौबे ने खुद हमें बताया कि वो रघुनाथपुर निकल रहे हैं और लगातार उनके पास टेलीफोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो राहत और बचाव कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को भी उन्होंने कहा है, रेल मंत्री से भी उनकी बात हुई है, रेलवे के बड़े बड़े अधिकारियों से भी बात हुई है, और वहाँ पर फिलहाल रेस्क्यू का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। जो तस्वीरें घटनास्थल से निकलकर सामने आ रही हैं वो लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं।
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़ा रेल हादसा बक्सर के रघुनाथपुर के पास हुआ है। रात का वक्त है, रात तकरीबन 9:30 बजे। सुबह सुबह ये ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार से खुलती है कामाख्या धाम जाने के लिए। आपको बता दें कि हर रोज चलने वाली ये लंबी दूरी की गाड़ी 12506 आनंद विहार कामाख्या धाम नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, इसकी 5 बोगी बक्सर के रघुनाथपुर के पास बेपटरी हो गई, जो खबर निकलकर सामने आ रही है। तकरीबन 9:30 के आसपास ये हादसा होता है। उसके बाद तुरंत ही अधिकारियों को सूचना दी जाती है, अगल बगल खबर होती है, लोग वहां पर जुटते हैं, स्थानीय प्रशासन की टीम जुटती है, आरपीएफ, जीआरपी, इसके साथ ही रेलवे का जो रेस्क्यू का दस्ता है वो वहां पर पहुंचता है। और जो सबसे पहले कोशिश होती है कि जो बोगी डिरेल हुई है उससे यात्रियों को सही सलामत वापस निकाला जाए। अब क्या इसमें कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, उसको लेकर जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, आप लगातार बात कर रहे हैं, आपने सुना अश्विनी चौबे को, उन्होंने कहा कि लगातार फ़ोन आ रहे हैं, मंत्रियों के फ़ोन आ रहे हैं, इसलिए मैं भी वहीं जा रहा हूं। एक बात है, दूसरी बात यह है कि देखिए रात का वक्त है, रेस्क्यू को लेकर जिस तरीके से काम चल रहा है, आप जो कह रहे थे कि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो रेलवे हैंडल कैसे करता है इसको तत्काल स्तर पर? देखिए, जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है जो कि रवाना हो चुकी है और अब बस पहुंचने ही वाली होगी वहां पे, तो वो वेल इक्विप्ड है। उसमें लाइट से लेकर हाइड्रोलिक जैक से लेकर गैस कटर से लेकर हर वो साजो सामान उपलब्ध होते हैं, जिससे कि तत्काल तौर पे अगर स्थिति विकट है या लोग फंसे हुए हैं तो उन्हें राहत दिया जाए। कुछ पटरियों पे या फिर ट्रेन की बोगियां अगर एक दूसरे के ऊपर है उसको कैसे हाइड्रोलिक जैक से हैंडल किया जाए।